उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर बनाई गई एसआईटी ने राज्य में अवैध मदरसों के बारे में हैरान करने वाला खुलासा किया है। एसआईटी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसे हैं, जिनमें कई मदरसों को टेरर फंडिंग के जरिए जुटाई गई रकम से बनाने का शक जताया गया है। बड़ी बात ये भी है कि ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर के आसपास बनाए गए हैं। एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है। जांच में पता चला कि ज्यादातर अवैध मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं, जिनका निर्माण खाड़ी देशों से मिले फंड से बीते 20 सालों में हुआ है। श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच समेत नेपाल से सटे 7 जिलों में अवैध मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है। एसआईटी ने मदरसों से उनकी आय के स्रोत और खर्च का ब्यौरा मांगा, जिसकी जानकारी मदरसे नहीं दे पाए, जबकि ज्यादातर मदरसों ने चंदे की रकम से निर्माण का दावा किया, लेकिन वो चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके। ऐसे में शक है कि प्लानिंग के तहत टेरर फंडिंग के लिए जुटाई गई रकम को हवाला के जरिए मदरसों के निर्माण में लगाया गया। अवैध मदरसों को बंद करने पर बात आई तो सियासी शोर उठने लगा। बीजेपी ने विपक्ष पर अवैध मदरसों की आड़ में वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मदरसों के नाम पर हिंदू मुसलमान करके असल मुद्दों पर जवाब देने से बचना चाहती है। लव जिहाद, जाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है, इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी के आरोप का जवाब बीजेपी ने भी आरोप से ही दिया। ये तो रिपोर्ट छुपाते थे, तो इन्हें चूंकि देश को अब अपनी चिंता थी, देश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इन्हें इस बात का था कि ये हमारा वोट बैंक ना हमसे बिखर जाए, हमसे बिखर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। बीते दिनों एसआईटी की जांच में नेपाल से सटे यूपी के बॉर्डर पर 80 मदरसों को विदेश से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद सारे मदरसों की जांच का आदेश दिया गया था। उत्तर प्रदेश के 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने आपत्ति जताई है, जबकि सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है, जिससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने सरकार के आदेश की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने ये मदरसे पहले बंद क्यों नहीं किए। अधिकारी मान्यता देते हैं तो तमाम पेपर चेक करते हैं, मौका मुआयना करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ने सैकड़ों करोड़ की फंडिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य में कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा कि जिन मदरसों के टेरर फंडिंग में शामिल होने के सबूत हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच पूरी होने से पहले सभी मदरसों को बदनाम न किया जाए। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश के उन जिलों में हैं जो नेपाल की सीमा से सटे हैं और बीते 20 सालों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें टेरर फंडिंग की रकम के इस्तेमाल का शक है। जी न्यूज की टीम भारत नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों के मदरसों में सरकार के आदेश का असर जानने पहुंची, तो लगभग सभी मदरसा संचालक सरकार के फैसले से सहमत सुनाई पड़े। हमारे सरकार के जो रूल के बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं, तो उसको तो बंद ही होना चाहिए। बहराइच, लखीमपुर, महाराजगंज समेत श्रावस्ती में भी कई मदरसे सरकार के नियमों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। श्रावस्ती के एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के संचालक से भी जी न्यूज की टीम ने सरकार के आदेश के बारे में जानने की कोशिश की। तो आगे चल करके जैसा शासन का आदेश होगा उस हिसाब से हम अपना कार्य करेंगे, या अगर सख्ती से बंद करने का आदेश हुआ तो हम मदरसा को बंद भी कर सकते हैं। आतंकी फंडिंग के जरिए संचालन को खुद इन मदरसों ने गलत ठहराया और सरकार की कार्रवाई की पैरवी की। जी न्यूज।